ऑब्जेक्टिव इवेंट बी गुड, आई मीन इक्वल टू एवरीवन। आपकी हाथों की लकीरें अलग हैं, मेरी हाथों की लकीरें अलग हैं, मेरा जेनेटिक एक्सप्रेशन अलग है, आपका अलग है, इवन दो ट्विंस का अलग है। एक 42 साल की उम्र में मोटा हो रहा, दूसरा नहीं हो रहा। अगर जेनेटिक होता तो वो भी होता, क्योंकि दोनों में एक ही जीन है, राइट। लेकिन वो एक्सप्रेशन अलग हो गया। एक आदमी डिप्रेशन में हो रहा, आई मीन ट्विन ब्रदर, एक क्यों नहीं हो रहा? अगर ये ऐसा है, एक को डायबिटीज हो रही, दूसरे को क्यों नहीं? तभी तो प्रॉब्लम आई है कि ये क्या हो रहा है। फिर अगर जीन एक है तो फिर वो एक टाइम पर ये क्यों नहीं बिहेव कर रही है? तो पाया गया ये जीन की प्रॉब्लम, ये जेनेटिक एक्सप्रेशन की बात है। तो आपकी कोई भी डाइट मेरे लिए और आपके लिए कैसे सेफ हो जाएगी? इसलिए मैं कभी भी नहीं कहता हूँ, मैं मेरी लॉन्जिविटी मास्टरमाइंड में मैं कभी नहीं कहता हूँ कि मैं आपको कभी भी कोई न्यूट्रिएंट खाने के लिए दूंगा, या मैं आपको ये भी कहूँगा ये खाया करो। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप अपने बैक्टीरिया को बचाने के लिए प्रोबायोटिक्स लें, जिनको मैं बनाना सिखाता हूँ, आपको भी आपके लोगों को सिखा सकता हूँ, और एक प्रीबायोटिक लें। लोगों को नहीं ये पढ़ाया गया, छठी क्लास में पढ़ा दिया जाना चाहिए कि प्रोबायोटिक क्या होते हैं और प्रीबायोटिक क्या होते हैं। और प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक अगर दोनों चीजों को आप लेना शुरू कर दें, मैं 15 दिन में लोगों को कह रहा हूँ यार तुम दो चीजों को कर लो, इनमें कोई पैसा नहीं लगेगा। तो आप बताइए सर कैसे किया जाता है ये सब? प्रोबायोटिक बेसिकली वो फूड होता है जो हमारे बैक्टीरिया को बढ़ाता है, यानी कि उनमें बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। ठीक है ना? पहली चीज है, आप घर में कांजी बनाएं। आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं इस पॉडकास्ट को इस वक्त दे रहा हूँ, सुबह का टाइम है, अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया, लेकिन मैं 2 गिलास कांजी पी कर आया हूँ जो मैंने बनाई हुई थी। वो कांजी बनाने में आपका मुश्किल से 50 पैसे लगते होंगे। यानी कि एक बीट रूट डालनी है, नमक डालना है, थोड़ी सी सरसों डालनी है और 3 दिन रखना है। अभी एक जार पूरा नहीं होता, मैं दूसरा डाल देता हूँ, तो एक साइकिल चलता रहता है। याद रखिएगा, जब भी आप कोई भी फर्मेंटेड फूड खाएंगे, आप इडली में आपके गुड बैक्टीरिया, पर आप गर्मा गर्म खाते हो, समझ में नहीं आता। लोगों की आदत ये होगी कि 10,000 इन खूबसूरत सेल्स को बचाने के लिए जो टेस्ट है, अपनी 60 ट्रिलियन सेल्स को मारने को तैयार है। भैया एक बात बताओ, जब आपकी इडली में फर्मेंटेड है वो फूड, नो डाउट, लेकिन आप उसे इतनी गरम गरम खाते हो तो उसमें बैक्टीरिया कहाँ रहे? इसे 2 घंटे बाद खाओ ना, सर वो स्वाद नहीं लगेगी। भाई स्वाद के लिए जी रहे हो या एनर्जी के लिए जी रहे हो? तो आपकी ढोकला में यह है, कांजी है, और एक चावलों की भी बनती है, लेकिन आप बीट रूट की और ये काली गाजर की कांजी बनाते रहो, रोजाना पीते रहो, सबको पिलाते रहो। ठीक है ना? मेरे गांव से ये फैमिली मेंबर थे, हमने उनको पिलाया, उन्होंने कहा यार ये तो बड़ी स्वाद लग रही है। और अगले दिन उन्होंने कहा यार ये तो गैस भी नहीं बनी, आज तो कैसे बनेगी? लेकिन आपको रेगुलरली पीनी है, क्योंकि पेट में जैसे ही आप कोई भी फर्मेंटेड फूड खाते हैं तो आपके पेट में एसिड की बरसात होती है,